नमस्कार, स्वागत है आईडीडी न्यूज़ पर। बोकारो के प्रमुख समाचारों में आज बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से अच्छे क्वालिटी के रेसिंग साइकिलों की चोरी की घटना से पुलिस थी परेशान। बताते चले कि बोकारो जिले के सिटी थाना क्षेत्र सहित आसपास में इन दिनों साइकिल चोरी की घटना लगातार बढ़ रही थी। साइकिल चोर हमेशा उच्च क्वालिटी की रेसिंग साइकिल को निशाना बनाता था ताकि बाजार में उसे अच्छी कीमत मिल सके। लगातार बढ़ रहे साइकिल चोरी की घटना को देखते हुए सिटी थाना के डीएसपी के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, जहां गुप्त सूचना के आधार पर साइकिल चोरी करने वालों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने निशानदेही पर मनसा सिंह गेट के पास साइकिल दुकान में छापेमारी करके 7 साइकिल को बरामद किया। वहीं चिताही भंडारडीह स्थित घर से 4 साइकिलें बरामद की गई। बोकारो के सिटी डीएसपी ने कहा कि सिटी थाना क्षेत्र सहित आसपास साइकिल चोरी की घटना का बड़ा उद्भेदन हुआ है। इसमें कुल 11 साइकिल सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। विगत कुछ दिनों से सिटी क्षेत्र में साइकिल की चोरी बढ़ गई, जिसमें कि कुछ चोर बंद घर में या गेट से पार करके या खड़ी साइकिल जो बाहर में रहते हैं उसको उठा के ले जाते थे और कहीं छुपा देते थे। इसी संबंध में 25/12 को सिटी थाना प्रभारी और अन्य पदाधिकारियों को सूचना मिली कि सरदार मोहल्ला जो दिल्ली गाँव में पड़ता है, वहाँ पे एक चोर जो है वो साइकिल चोर है, वहाँ पे घूम रहा है। तो इस संबंध में छापेमारी की गई टीम बनाकर, जिसमें कि उस चोर को पकड़ा गया और उस चोर को पकड़कर जब पूछताछ की गई तो वो 15 से 20 साइकिल वर्तमान में चोरी कर बेचने की बात स्वीकार की। इस संबंध में उसके निशानदेही पर भी छापेमारी की गई, जिसमें कि मनसाडी का मिहिर है, उसके पास से भी साइकिल 7 साइकिल जो कि विभिन्न कंपनी के हैं वो रिकवर की गई, लेकिन वो भागने में सफल हो गया। और 4 साइकिल बुद्धू सोनार नाम का है जो चितामी भंडारी का है, वहाँ से भी 4 साइकिल बरामद किया गया है। और ये सभी साइकिल जो है चोरी के हैं और जिसमें कि कुछ साइकिल्स के विरुद्ध केस भी दर्ज किया गया है। नहीं, ये थोड़ा महंगी साइकिल है जो कि थोड़ा एक तरह रेसिंग साइकिल्स भी हैं, उस तरह से साइकिल्स को इन लोग महंगे दामों में बेचते थे। इसमें जो सोनू है आलम अंसारी या बादशाह उर्फ बादशाह है, वो पुराना चोर है जो साइकिल उठाने का काम करता है। और बुद्धू सोनार जो है वो साइकिल इससे लेता था और अन्य जगह में गांव-गांव घूम-घूम कर वो बेचने का काम करता था। और जो मिहिर है वो पुराना साइकिल दुकान है उसका, वहाँ पर भी साइकिल वो लोग किसी प्रकार की खराबी उसको बना के वो लोग बेच देते थे। समहरणालय स्थित सभागार में उप विकास आयुक्त कीर्ति श्री ने सोमवार को जिला के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की। बैठक में उपाधीक्षक सदर अस्पताल बोकारो, सभी उपाधीक्षक अनुमंडलीय अस्पताल एवं सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी तथा प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक आदि उपस्थित थे। समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत सभी स्वास्थ्य केंद्रों में मानव संसाधन बल के स्वीकृति पद एवं इसके विरुद्ध कार्यरत बल तथा रिक्त पदों की स्थिति पर समीक्षा की गई। स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत उक्त संस्थानों में रिक्त पदों को डीएमएफटी से शीघ्र भरने की आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश संबंधितों को दिया गया। इसके साथ ही दिनांक 1/1/2023 से जिला के सभी 9 माह के बच्चे को लगने वाला फ्रैक्शनल इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन डीके 3rd डोज एवं खसरा उन्मूलन कार्यक्रम के संबंध में सभी चिकित्सा पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए इसके रोड मैप पर चर्चा भी हुई। सभी संबंधितों को ससमय कार्रवाई करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। सीपीआई अंचल कमेटी ने पार्टी की 97वीं स्थापना दिवस बोकारो थर्मल शाखा कार्यालय में मनाई। कार्यक्रम की शुरुआत झंडा तोलन व शहीद बेदी पर पुष्प अर्पित कर की गई। स्थापना दिवस पर पहुंचे एटक के वरीय नेता लखनलाल महतो, चंद्रशेखर झा, जानकी महतो ने अपने विचार रखे। साथ ही सभी ने केंद्र में बैठी भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। वहीं पार्टी के अंचल सचिव ब्रज किशोर सिंह ने कहा कि आज महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। हर सरकारी सेक्टर को केंद्र की मोदी सरकार बेचने में लगी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी की ओर से जन आंदोलन कर केंद्र की मोदी सरकार को चिताया जाएगा। स्थापना दिवस पर कई लोग शामिल हुए। थर्मल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बेरमो अंचल परिषद की ओर से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 97वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। आज इस समारोह में पार्टी 97 बरस हो चुके हैं और आज हम लोग यह आकलन कर रहे हैं कि 97 बरस में पार्टी
का इतिहास और पार्टी के परिस्थिति को आम जनता के बीच बतलाया गया और साथ ही साथ यह फैसला लिया गया कि आने वाले दिनों में मजदूर के आंदोलन, किसान के आंदोलन, जन आंदोलन, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ आज जो केंद्र में सरकार बैठी है उसकी नीतियों के खिलाफ हम जोरदार सड़कों पर आंदोलन करेंगे और आने वाले दिनों में एक फैसला लेकर, एक निर्णय लेकर हम सड़कों पर जो जोरदार आंदोलन करेंगे और आंदोलन के माध्यम से देश की जनता को बतलाने का काम करेंगे कि केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार किस तरह से शोषण, लूट, अत्याचार के काम कर रही है और पब्लिक सेक्टर को बेचने का काम कर रही है। अन्य सभी वरिष्ठ नेता पार्टी की 97वीं वर्षगांठ मनाएंगे। आज से 97 वर्ष पूर्व भारत के कानपुर शहर में 1925 ईस्वी में पार्टी की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 100 वर्ष लगभग पूरे हो गए। क्या खोया और क्या पाया, हम इसकी चर्चा आगे भी रहेगी। आंदोलन जब कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई जिसकी चर्चा झा जी ने कहा, मैं उन बातों का जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि आप लोग भी। आज दिनांक 26 दिसंबर 2022 को छापामारी दल के द्वारा सेक्टर 4 के सिटी सेंटर, जय जवान पेट्रोल पंप, फिटजी कोचिंग सेंटर व पास के लक्ष्मी मार्केट में कुटापक कानून उल्लंघन की स्थिति में छापेमारी की गई, जिसमें लगभग 38 दुकानों की जांच की गई, जिसमें कुल 10 दुकानदारों व व्यक्तियों से कोटप्पा 2003 के उल्लंघन की स्थिति में अर्थदंड के रूप में 2000 रुपए की वसूली की गई। छापेमारी के दौरान ई सिगरेट पर विशेष अभियान का ध्यान में रखते हुए सभी दुकानों में जांच की गई, मगर एक भी दुकान पर ई सिगरेट नहीं मिला। अब जान लेते हैं बोकारो व जमशेदपुर के मौसम का हाल। ये तो थे बोकारो के कुछ प्रमुख समाचार। सूचना और समाचारों के लिए जुड़े रहे IDD मीडिया के साथ। हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट देना न भूलें।